तो मैं बता रहा हूं आपको फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. सो फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. अब लाइन चार्ज का मतलब है, सपोज एक थिन वायर या थिन रॉड है आपके पास और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. मान लो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव भी हो सकती है. सो दिस इज ए लाइन चार्ज. इसकी लेंथ L है और इसके पास चार्ज Q है. तो हम यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे वहां लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करते थे, यहां पे हम टर्म डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज लैम्डा, और लैम्डा कैसे डिफाइन होगा? Q बाय L. ठीक है. और अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, सो इन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो लैम्डा है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा आपका कांस्टेंट रहेगा. अदरवाइज आप क्या करोगे, कोई भी छोटी सी लेंथ dl, उस पर छोटा सा चार्ज dq, तो वहां का लैम्डा dq बाई dl हो जाएगा. नाउ सपोज इस केस में तो हम यूनिफॉर्म ही लेके सॉल्व कर रहे हैं. आप एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, से दिस इज द पॉइंट P, जहां पे मुझे फील्ड फाइंड करना है, और ये r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से. ठीक है. नाउ हाउ विल यू सॉल्व? सो सी, हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग द पॉइंट चार्ज आइडिया. तो यहां पे कोई भी एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं. सो लेट्स टेक दिस डिस्टेंस. यहां से आप ये डिस्टेंस ले लीजिए. ठीक है, ये कोई भी एंगल उठा लीजिए आप, थीटा. लेट्स कंसीडर दिस एंगल टू बी थीटा. नाउ तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? डी थीटा हो जाएगा. पर डी थीटा चलो अपन बाद में लेते हैं, घबराइए मत. तो यहां से चलो मैंने ये डिस्टेंस y ले लिया, और ये जो मेरे लिए डिस्टेंस हो गया dy, बिकॉज मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी. तो ये छोटा सा चार्ज आप देख पा रहे हैं, ये चार्ज को आप क्या नाम दे सकते हैं? dq. ये dq p पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा? दिस dq विल प्रोड्यूस ए फील्ड एट p पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, स्मॉल फील्ड dE, जिसके आप दो कंपोनेंट बना सकते हैं. आई कॉल इट dE परपेंडिकुलर एंड दिस इज dE पैरेलल. पैरेलल परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में. तो ये आपका परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज हो गया और ये पैरेलल टू लाइन चार्ज हो गया. ये मैंने लिख दिया है. ठीक है. अब देखिए, मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं, तो मैं डी परपेंडिकुलर अलग से इंटीग्रेट करूंगा, डी पैरेलल अलग से. हाँ, अगर मैं बोलूं कि दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर मेरे पास dq एक ऐसा नीचे आएगा जिसका फील्ड ऐसा ऊपर की तरफ रहेगा. तो पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल टू वायर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट. बट आई एम नॉट श्योर कि दिस इज मिड पॉइंट और नॉट, तो मैं दोनों को इंटीग्रेट करने वाला हूं. सबसे पहले डी लिख लेते हैं अपन. तो जो डी है वो आएगा दिस dq डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught, and this distance you can just write z square. all right, point charge के लिए. अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एंगल आपका थीटा है, तो आपका dE परपेंडिकुलर इज नथिंग बट dE cos थीटा, एंड dE पैरेलल टू द वायर इट इज dE sin थीटा. अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है. ठीक है. तो आप क्या करोगे? यू विल बी राइटिंग योर E परपेंडिकुलर एज इंटीग्रल ऑफ dE cos थीटा. तो जरा रखिए, तो आपके पास है dq डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught z स्क्वायर इंटू cos थीटा. चेक वेरिएबल्स इन दिस एक्सप्रेशन. आपका z वेरिएबल है, क्योंकि आप डिफरेंट dq लेंगे तो z चेंज हो रहा है, z के साथ थीटा भी चेंज हो रहा है. So let's do one thing. Let's remove first of all dq. तो चीजें देखिए आप क्या क्या चेंज करेंगे इसमें. ठीक है. तो मैं यहां पे ही समझा दे रहा हूं आपको कि पहले तो आप ये पुट करिए कि आपका जो dq है उसे आप लिख लीजिए लैम्डा dy.
वाई लैम्डा डी वाई, बिकॉज आप लैम्डा को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी वाई, दिस स्मॉल लेंथ, तो इट इज लैम्डा डी वाई। तो इस हिसाब से आपका जो डीई है वो आ जाएगा लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। तो फिर एक तो ये टर्म मैं यहां से हटा दे रहा हूं, इट इज लैम्डा डी वाई। अब मुद्दा उठ गया कि y वेरिएबल, z वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, तो अब मैं dy को भी d थीटा में लेके आऊंगा और z को भी थीटा के टर्म्स में लेके आऊंगा। तो सबसे पहले y, मेरे पास r एक कांस्टेंट टर्म है, तो r को इन्वॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं यहां से cos ऑफ थीटा एंड sin ऑफ थीटा। सो sin ऑफ थीटा आई कैन राइट एज y बाई z, पर वो बेकार कॉम्बिनेशन रहेगा क्योंकि y भी वेरिएबल z भी वेरिएबल, तो मैं tan ऑफ थीटा लिखता हूं। tan ऑफ थीटा आएगा मेरे पास y बाय r। इट विल हेल्प मी एक्सप्रेसिंग dy इन टर्म्स ऑफ d theta. So dy it will be equal to r is constant sec square theta into d theta. तो एक तो ये एक्सप्रेशन हो गई अपने पास जिसे अपन कन्वर्ट इधर पुट करेंगे dy को। चलो भाई d थीटा आ गया, अब बचता है z। तो z आप देखो यहां से फटाफट लिख पाओगे कि आप लिख सकते हैं यहां पे cos theta, another term, it is r by z. So z can be written as r sec theta. Yes, r divided by cos theta. So use these terms like dy, use these terms like z in this. So you'll have theta entirely. तो आपके पास e परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाता है इंटीग्रल लैम्डा cos थीटा इंटू डी वाई की जगह पे r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught into z square, which is r square sec square theta. So sec square cancel, r cancel, constant terms आप बाहर ले लीजिए। So e perpendicular I have lambda divided by 4 pi epsilon naught into r is also constant. Only thing I have left with is cos theta d theta. Now मुझे थीटा के लिमिट्स पुट करने हैं, तो वो देखिए आप कैसे पुट करेंगे लिमिट्स इन थीटा। तो आपको दोनों एंड्स कवर करने हैं इस वायर के, आपको ये एंड भी कवर करना है और आपको ये एंड भी कवर करना है। तो इनको आप कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थीटा इस तरीके से लेना है कि आप इस एंड से लेके इस एंड तक जा सके। तो एक थीटा को आप माइनस कंसीडर करेंगे और दूसरे थीटा को आप प्लस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए मैं जो रिजल्ट मुझे याद है मैं उसी के टर्म में एक्सप्रेस कर दे रहा हूं। सो हाउ आई हैव टेकन द एंगल्स, सो दीज आर द एंगल्स आई एम टेकिंग। सो दिस एंगल आई एम टेकिंग थीटा 1 एंड दिस एंगल आई एम टेकिंग थीटा 2। तो एक को पॉजिटिव ले लेंगे आप, एक को नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सो आई एम टेकिंग हियर लिमिट फ्रॉम माइनस ऑफ थीटा 1 टू प्लस ऑफ थीटा 2। माइनस जस्ट क्योंकि मैं थीटा 1 टू थीटा 2 पुट करता तो कोई थीटा 1 यहां रहता और फिर ये थीटा 2, तो ऐसे कवर होता। माइनस लेने से क्या हो गया कि थीटा 2 जिस सेंस में मेजर हो रहा है थीटा 1 उसके अपोजिट सेंस में जा रहा है। आप उल्टा भी लिमिट लगा सकते थे, कैसा कि थीटा 1 से माइनस थीटा 2, सब टू यू। सो E1 E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा और लिमिट जा रही है माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो आपका जो परपेंडिकुलर टू वायर वाला कंपोनेंट निकल के आ गया। वी आर सॉल्विंग फॉर परपेंडिकुलर, यस। सो ये निकल के आ गया मेरे पास लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू साइन ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ minus theta 1. So E perpendicular comes out to be lambda divided by 4 pi epsilon naught r sine of theta 2 plus sine of theta 1. So this is what you got as E perpendicular, means perpendicular to the wire. अब ध्यान रहे, अब आपको इधर माइनस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आप सीधा 30-60 रख देंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उसकी जगह साइन यूज कर चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी स्टाइल में आप किसे इंटीग्रेट करेंगे, किसे पैरेलल को। पैरेलल में फर्क सिर्फ कितना पड़ेगा,
वहाँ cos थीटा इंटीग्रेट हुआ है, यहाँ पे sin थीटा इंटीग्रेट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो आपका जो E पैरेलल है वो सब कुछ ऐसा ही आएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे यहाँ पे sin थीटा को फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, जो बन जाएगा आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ऑफ cos थीटा फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। तो आपके पास ये जो वैल्यू है E पैरेलल की वो निकल के आ जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1, जो कि उल्टा हो जाएगा माइनस की वजह से, cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। तो ये आ गया आपके पास E पैरेलल। तो इसे भी आप ऐसे ही लिख लें ताकि याद करना इजी हो जाएगा। तो E परपेंडिकुलर क्या आ गया, लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, और यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। दिस इज द फील्ड। सो लेट्स समराइज इट कि आप ध्यान क्या रखेंगे। सो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस इज, आपके पास एक वायर है, कोई भी चार्ज हो सकता है अगर पॉजिटिव की बात करें, और सपोज यहां से कोई r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपके पास कोई पॉइंट है P, तो ये दो फील्ड के कंपोनेंट आपको मिलते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज पैरेलल। अब पैरेलल नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ, आप सीधा सोच लीजिए, ऊपर अगर ज्यादा लेंथ है, ज्यादा चार्जेस है तो उनका कंपोनेंट बड़ा होगा, तो नीचे पॉइंट कर रहा होगा। नीचे अगर एग्जैक्टली मिडवे होगा तो आप पाएंगे कि E पैरेलल 0 ही हो जाएगा। तो आपका जो E परपेंडिकुलर है, थीटा 1 थीटा 2 भी समझ लीजिए, तो वायर के जो एंड्स हैं, वो एंगल बना रहे हैं थीटा 2 एंड थीटा 1, ठीक है। और अपोजिट साइड में बन रहा है, ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे नीचे और ऊपर बन रहा है। और ऐसा करने पे अपने पास E परपेंडिकुलर आ रहा है लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ थीटा 2, एंड पैरेलल आ रहा है लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। तो आप कुछ इस तरीके से इसे याद रखेंगे।